फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है ऑफ सीरीज़ एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ क्या होता है। मींस कि कन्वर्जेंस आपने पढ़ लिया था, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होता है। अब इसमें आती है एक टर्म एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस, जिसे हम सेमी या एक्सीडेंटली कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है कि समेशन UN हमारे पास कोई सीरीज़ है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, और वो सारी टर्म्स जो हैं पॉजिटिव नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में नेगेटिव साइन ज़रूर आ रहा है। अब वो जो होगी, अगर उनको सबको पॉजिटिव ले लिया जाए उन टर्म्स को, तो वो जो सीरीज़ हो जाएगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अब वो सारी टर्म्स कैसे पॉजिटिव होंगी, जब हम उसमें मॉडुलस लगा देंगे। आपने देखा होगा जैसे आपके पास -1 होता है, ठीक है, और आपको ए की वैल्यू -1 दे रखी है, तो मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये माइनस अगर मॉड के अंदर आता है, मॉडुलस के अंदर, तो वो 1 हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है और उसके टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और वो सारे पॉजिटिव नहीं हैं, और अगर उन टर्म्स का मॉडुलस ले लिया जाए तो क्या होता है, वो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाती है, और उस टाइप के कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ को कहते हैं हम एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस। अब आप देखिए कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। आपको सीरीज़ दे रखी है समेशन UN इक्वल्स दिस, देखिए ये दे रखी है 1 - 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, यानी कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस दे रखे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसका मॉडुलस लिया सीरीज़ का, तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब आपने देखा कि ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, इसकी nth टर्म 1/n²। ये कन्वर्जेंस है, क्यों, क्योंकि हमने P सीरीज़ टेस्ट में पढ़ा था, अगर P ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि अगर समीशन 1/n⁻p है हमारे पास और P इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमारी जो सीरीज़ होती है वो होती है कन्वर्जेंस, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1 होने पे वो डाइवर्जेंट हो जाती है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज़ का आपको मॉडुलस लेना है और फिर आपको अप्लाई करके देखना है, उस पर टेस्ट है, अगर वो कन्वर्जेंट आती है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अदरवाइज नहीं है। अब हम देखेंगे कि कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होता है। देखिए कंडीशनली कन्वर्जेंस में क्या होता है कि हमारे पास UN कोई सीरीज़ है जो कन्वर्जेंट है, पर मॉडुलस लेने पे वो डाइवर्जेंट आ रही है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं आ रही है, तो ऐसी टाइप की सीरीज़ को हम कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट या सेमी कन्वर्जेंट या एक्सीडेंटली कन्वर्जेंट। अब आप इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल है हमारे पास समेशन UN इक्वल्स 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस एंड सो ऑन। अब हमने क्या करा, इसका मॉडुलस लिया, देखिए मॉडुलस लिया, सारी टर्म्स प्लस हो गई। अब इसकी nth टर्म क्या होगी, 1/n। अब हमें पता है कि P लेस देन इक्वल टू 1 होने पर डाइवर्जेंट होता है, क्योंकि यहाँ n की पावर कितनी है, 1। तो हमारी जो सीरीज़ हो गई वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं रही, वो डाइवर्जेंट हो गई। लेकिन अगर हमने स्टेटमेंट में देखिए समेशन UN इज़ कन्वर्जेंट, हमने अब इसको चेक करा कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। अब आप देखिए कि ये जो सीरीज़ है ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू log 2 होगी। हमें पता है log 1 + x का फॉर्मूला क्या होता है, log 1 + x का फॉर्मूला होता है x - x²/2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हमने यहाँ पे देखा तो log 2 आ रहा है हमारी वैल्यू, यहाँ x की जगह आप 1 रख दीजिए। फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, यानी कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसका पार्शियल सम फाइनाइट आ रहा है तो ये कन्वर्जेंट है, लेकिन जो अगर इसका हमने मॉडुलस लिया वो डाइवर्जेंट आ रहा है, तो ये जो सीरीज़ है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई। तो यही दो मेथड होते हैं एब्सोल्यूट और कंडीशनली को एक साथ पढ़ाने के लिए, यही मतलब अप्रोच थी मेरी, क्योंकि सबकी दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, बस उसमें मॉडुलस जो होता है वो डाइवर्जेंट आता है, इसमें मॉडुलस कन्वर्जेंट आता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, ये टॉपिक था आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे मेरी कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।